तो आज की कहानी मज़ेदार है। आज हम देखबो द्रोणाचार्य। महर्षि भारद्वाज के पुत्र आचार्य द्रोण और पंचाल नरेश के पुत्र द्रुपद दोनों जन क्लासमेट रहीने, एक साथ पढ़त रहीने। कहाँ ला? भारद्वाज आश्रम में। द्रुपद और आचार्य द्रोण मस्त संगी रहीने, मस्त दोस्त रहीने दोनों को ही। और कभी कभी तो जो द्रुपद हवे ना, वह द्रोण ला कहे का कहे, तोला तुम राजा बन जाऊँ ना तो तोला आधा राज्य ला तोला दे दहूँ, इसे कह के ना वाला कहे जाने। जब शिक्षा समाप्त हो गई ना, तो जो द्रोणाचार्य है ना, जो कृपाचार्य रहीसे ओकर बहन से विवाह करिस, तो ओकर एक ठो बेटा होइस और पुत्र के नाम का रखे गईस अश्वत्थामा। और जो द्रोणा रहीस ना, द्रोणाचार्य रहीस ना, द्रोण हा वह गरीब रहीसे, ठीक। तो वह सोचत रहीसे कहीं से धन प्राप्त हो जाए तो मोर जिंदगी है बढ़िया से चल जाही के। तो यह पता चलिस एला कि जो परशुराम है ना, अपन के जितना संपत्ति है ना वह गरीब मन ला बांटा थे। तो जो द्रोण है परशुराम करा गईस, तो परशुराम कहा थे मोर करा तो जितना धन संपत्ति रही सब ला मैं बांट दायर हूँ कहा थे। अब मोर करा जो मोर विद्या है धनुर्विद्या वगैरह वो इच्छा हवे कहा थे, ठीक है। तो द्रोण कहिस कि आपके पास जो भी है मोह ला सीखे देवा कहा थे। तो जो परशुराम है वो द्रोणाचार्य ला धनुर्विद्या के पूरा शिक्षा दे देस, ठीक। कुछ समय बाद जो पंचाल नरेश के बेटा द्रुपद रहीसे, मतलब कि द्रोणाचार्य के जो दोस्त रहीसे, वह राजा बन गईस। तो जब एला खबर मिलिस का कथें द्रोणाचार्य ला कि द्रुपद राजा बन गए के, तो द्रोणाचार्य हा खुश होइस। अरे यार वह तो लड़कपन में मतलब बचपन में वह कहे कि आधा राज्य तोला दे देहूँ, तो कम से कम इतना तो धन देवेच करी कहा थे कि मोर जिंदगी बसर हो जाए ऐसे टाइप के, ठीक है। तो जो द्रोणाचार्य है राजा द्रुपद करा गईस और द्रुपद ला जाके कहिस, अरे मित्र कहा थे मोला पहचान था धनी, कहा थे मोला चिन्हा था धनी। तो जो द्रुपद हवे वह अपन गुरूर में रहीसे राजा बन गए हो के तो ला कहिस कि हे ब्राह्मण कहा थे ते तोर ये व्यवहार ठीक नहीं है कहा थे जाने वाला कोला कहा थे अपन के दोस्त ला, और ते साहस कैसे कहे मोला मित्र बुलाए कि मैं राजा हूँ कहा थे, ते गरीब बस। कभी भी जो मित्रता है ना बराबरी के में होते कहा थे, है ना। ते तो गरीब बस मैं अमीर हूँ, ते काया रस मैं वीर हूँ, ऐसे करके ना कंपेयर करत रही ओकर करा। द्रोणाचार्य ला गुस्सा आइस, ते कहा ला जरूर सबक सिखाहूँ के चल दिस। तेका जो द्रोणाचार्य है वो हस्तिनापुर गईस और हस्तिनापुर में जो कृपाचार्य दोनों रहत रहीसे। तो एक दिन का है जो हस्तिनापुर के राजकुमार यानी कौरव पांडव दुर्योधन ये तोर और युधिष्ठिर कहीं ये सब जिन का चीज़ है गेंद खेलत रहीने। गेंद खेलत खेलत ओमन के गेंद हा कुआं में गिर गए। जो कुआं के गेंद ला निकाले के चक्कर में ना जो बड़े भाई रहीसे कौन युधिष्ठिर के अंगूठियों गिर गए वही में कुआं में, ठीक। ते कौला मन झाँकत रही सब झिन कैसे करी करके। ता एक जन करिया ब्राह्मण हईस और वह कहा थे राजकुमार का करा था कहा थे मैं गेंद ला निकाल दूँ का कहा थे। जो राजकुमार रही ने ओमन कहा थे अरे बढ़िया अच्छे कहा थे निकाल देवे तो कहा थे तोला हम घर में लेके दावत करवावा कहा थे जाने घर में की। जो द्रोणाचार्य है ना वह का करिस आस पास में झिटका रही से छोटे छोटे सीख, ठीक है। और झिटका में ऐसे फेंकत गईस, इसने ऐसे फेंकत गई तो ओकर ऊपर में चपकत गई गेंद में, गेंद के ऊपर ओकर ऐसे चपकत इसे लंबा बन गईस। तेका वाला तिरिस तो गेंद बाहर निकल गईस। तेका कहा थे गेंद ला निकाल दे धन्यवाद कहा थे, लेकिन जो युधिष्ठिर है ओकर अंगूठी गिर गए कहा थे ओहू ला निकाल देते तब बढ़िया रतिस कहा थे। तब एक ठो धनुष ले तीर चढ़ाइस और तेका बाद धनुष में अंगूठी रहीस तेला मारिस तो अंगूठी निकल गईस। तो जब अंगूठी निकल गईस हे ब्राह्मण कहा थे तो अपन परिचय तो दे कहा थे कोनस कहा थे हमार मदद करे थे के राजकुमार बने वाला कहीं, ठीक। तो द्रोण कहा थे ते ये जो घटना तू अभी देखा ना, मतलब कि गेंद ला निकालिस और अंगूठी ला निकालिस, ये कहानी ला ना ये घटना होइस ना तेला जे के ना तुमन के जो पितामह भीष्म है ना तेला बतैहा कहा थे वह जैनदारी कहा थे। तेका और राजकुमार मन गई ना पितामह भीष्म ला बताइन कि ऐसे ऐसे होइस के तो पितामह भीष्म जैनदारी के हो ना हो आचार्य द्रोण ही हो ही कहा थे। तेका वह कहा थे क्यों ना द्रोण से ही ये
लइका मन ला धनुष विद्या सिखाया जाए के तो जितना भी रहीन है कौरव पांडव सब झन ला धनुर्विद्या कोन ह सिखाइस? द्रोणाचार्य ह। तो जो द्रोणाचार्य है ओमन ला धनुर्विद्या सिखाइस अच्छा खासा ठीक एजुकेशन पूरा हो गई ओमन के सीखे के। त द्रोणाचार्य ओमन करा गुरु दक्षिणा मांगिस। ठीक, तो गुरु दक्षिणा में का मांगिस कि कहा थे जो पंचाल देश के राजा द्रुपद हवे ना ओला तुमन कैद करके नाना कहिस। तो आघु कर्ण अउ दुर्योधन मन गइन। तो जो कर्ण और दुर्योधन गइन दोनों कोई और द्रुपद के राज्य में धावा बोल दहीन, लेकिन ओमन बहुत ज़्यादा टिके नहीं सकिन और हार मान के वापिस आ गइन। तेकर जो द्रोणाचार्य है ना अर्जुन ला भेजिस, धनुर्धर अर्जुन। तो अर्जुन ह गइस और राजा द्रुपद और ओकर मंत्री दोनों झन ला कैद करके ले आनिस। तो जब ओमन ला कैद करके नानिस त द्रोणाचार्य ह ओमन के आघू म आइस। त द्रोणाचार्य ह द्रुपद ला कहा थे हे वीर कहा थे मत डरा कहा थे मैं तो लड़कपन में बचपन में तोर मित्र रहे कहा थे और साथ में खेलेन कूदेन उठेन बैठेन और ते राजा बन गए तब मोला भूले गए कहा थे राजा बन गए तेकर ले तोला मेहा कैद करवाएं कहा थे, लेकिन मैं तोला दोस्त बनाना चाहत हूँ कहा थे तेकर ले तोला आधा राज्य ला देवत हूँ काबर कि तई इच्छा कथस कि बराबरी में मित्रता होथे तेकर ले तो राज्य के आधा राज्य ला तोला देवत हूँ आधा ला मैं लेवत हूँ कहा थे। तो ऐसे करके बराबरी हो गई ओला दोस्त बनाना चाहत हूँ कहा थे। लेकिन जो द्रुपद रही से ओला अच्छा नहीं लागिस और हाँ गुस्सा में मतलब मने मन में ओकर प्रति द्वेष हो गइस द्रोणाचार्य के प्रति। तो वह सोचिस कि वह ये लक्ष्य बना रहीस कि ना द्रोणाचार्य ला मारना है कि तो वह ऐसे तपस्या वस्या करिस ताकि एक ठो पुत्र होए जेहा द्रोणाचार्य ला मार सके और एक ठो कन्या होए जेहा अर्जुन के साथ विवाह कर सके। तो जो राजा द्रुपद है ओकर एक ठो बेटा होइस ओकर नाम रहिसे धृष्टद्युम्न। बेटा के नाम का रहिसे धृष्टद्युम्न जो हा महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य ला मार थे। और द्रुपद के बेटी के नाम का होइस द्रौपदी और भविष्य में पांडव से फिर शादी करथे।